हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, सो इस बात का पूरी तरीके से आपको ख्याल रखना है। ओके, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी फ़ी है वो मेरी फ़ी दे के जाना, ऐसे मत जाना प्लीज़। मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, देखते हैं कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ठीक मुझे ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है ना, देखो एक तो ये आपकी लाइफ में इन और आउट इन और आउट इन और आउट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब होता है। ठीक, और ये पर्सन का ऐसा है कि आपके साथ जो रिलेशन है कभी भी ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। कभी भी जो है ना ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये पर्सन जो है कभी भी किसी को भी कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि इनके अंदर वो पावर नहीं है। इनको एक जो होता है ना कि अंदर से इनसिक्योर फील करना है ना, वो इनसिक्योरिटी फील होती है इस पर्सन को। ये पर्सन को लगता है जैसे कि आपके साथ जो रिलेशन है ना वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है ये पर्सन का। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जब भी आप इनसे कमिटमेंट की डिमांड करते हो, ये पर्सन फुर्र से चले जाते हैं, यानी कि ये पर्सन एकदम से भागने में देर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो आपके पर्सन है ना, आज शाम बातें कर रहे हैं आप दोनों के बारे में। यानी कि आप जो है कैसे अपने पर्सन को डील करते हो, ये पर्सन को पता है। ये पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, आपके साथ ये क्या फील करते हैं ये बताते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन बात करते हुए दिख रहे हैं कि आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कैसा है। तो बातें मैं स्टार्ट करती हूँ कि क्या बातें कर रहे थे ये। बातें ये करते हुए दिख रहे हैं कि देख मेरे दोस्त, मैं अपने रिलेशनशिप से परेशान हो चुका हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप से पूरी तरीके से परेशान हो चुका हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं, कि
मैं क्या करूं, कैसे फेस करूं अपनी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको मैं कैसे फेस करूं। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो क्या ना हो, कैसे हो कैसे ना हो, है ना। मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि ये जो रिलेशन है अपना, ये कैसे आगे जाएगा, कैसे मैं आगे तक ले जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ज़िंदगी में मुझे हमेशा सैक्रिफाइसेस करके ही चलने पड़ेंगे, हमेशा ही सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे मुझे अपनी लाइफ में। मुझे अपनी लाइफ में कोई खुशी नहीं मिलेगी, कभी जो है वो फील नहीं होगा मुझे, कभी उस तरीके की फीलिंग्स नहीं आ पाएंगी मुझे, कभी मैं अपने आप को उस तरीके से सिक्योर फील नहीं कर पाऊंगा। कभी भी मैं जो है ना, कभी भी मैं उसके लिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी मैंने उसके लिए सही नहीं किया है। जो मेरे डिसीजंस रहे हैं, जो मेरी सिचुएशंस रही हैं, उसके अनुसार से मैंने कभी भी सही नहीं किया है उसके साथ। कभी भी अपने आप को जो है ना, कभी भी मैंने उस तरीके से उसके सामने रिप्रेजेंट नहीं किया जिस तरीके से हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, है ना, बहुत हद तक कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन बातें कर रहे हैं कि एकदम से मैं खालीपन सा हो गया हूँ, एकदम से मुझे खालीपन सा महसूस होता है, एकदम से खालीपन सा, मेरा मतलब मन नहीं लगता उसके बगैर, कहीं भी नहीं मन लगता है। मुझे एक बेचैनी सी होती है जब भी मैं उससे बातें नहीं करता हूँ ना, मुझे एक बेचैनी सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मेरे साथ नहीं है और मैं उसके साथ नहीं हूँ ना, तो अजीब सा लगता है कि जैसे कि मेरे ऊपर कितना ज़्यादा जो है ना भार डाल दिया गया है, मेरे ऊपर कितना ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम डाल दिया गया है, कितना ज़्यादा जो है मैं उन सारे सिचुएशंस को कैसे मैं हैंडल करूँगा, मुझे खुद को नहीं पता है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, एकदम से लगता है ना, रिग्रेट फील करता हूँ, पूरी तरीके से मैं रिग्रेट फील करता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कभी भी उसके साथ उस तरीके से नहीं जा पाऊँगा जिस तरीके से वो चाहती है या चाहता है। हम दोनों के बीच में इसी वजह से लड़ाइयाँ भी होती हैं, इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से लड़ते भी हैं। हम दोनों जो है ना, पता है, हम दोनों के बीच में जो है ना किसी तीसरे पर्सन के आने का कारण बस यही होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हम दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आता है, बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करता है, या तो मुझे मैनिपुलेट करता है या फिर उसको मैनिपुलेट करता है, और इसी के बीच जो है ना हम दोनों की बीच में जो है ना प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, हम दोनों बहुत लड़ाई भी कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। और लड़ाइयाँ जो है ना, मतलब एक जो होता है ना कि हद के पार हो जाना, वो हो जाता है हम दोनों के बीच में। हद से पार हम दोनों लड़ाइयाँ कर चुके हैं और हम दोनों लड़ाइयाँ करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि हद से ज़्यादा जो है ना हम दोनों लड़ते हैं और लड़ के हम लोग परेशान होते हैं। पता नहीं क्यों एक लगता है ना जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है, उसको बोल करके, उसको अनजाने में भी बोला, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। मुझे लगता है जैसे कि मैं आगे तक नहीं जा पाऊंगा उसके साथ, ऐसा मुझे फील होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आपके साथ जो है ना एक जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग सा रिलेशनशिप होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग सा रिलेशनशिप जो है ना आपके साथ वो
बनाने के बारे में बातें करते हुए दिख रहे हैं। आपको ये पर्सन नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आप इनकी कमजोरी हो, और कमजोरी की वजह से है ना, ये पर्सन आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप उनकी कमजोरी हो, और आपकी कमजोरी जो है ना, इस पर्सन को वो नहीं हो पाएगा। जैसे होता है ना कि आपको छोड़ करके आगे बढ़ जाना, है ना, वो नहीं कर पाएंगे ये पर्सन। ये पर्सन सोच रहे हैं, ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी रूड मुझसे बात करे, कितना भी कुछ करे, लेकिन मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, मुझे उसकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वो जितनी मैच्योर है, जितनी चीज़ों को हैंडल करती है या करता है ना, उसके जैसे चीज़ों को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये हर किसी को नहीं आता हैंडल करना। ठीक है, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करती है और कैसे किससे क्या बातें करती है। ठीक, मुझे पता है सब, और यही चीज़ें जो है ना उसकी मुझे अच्छी लगती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है वो, या लड़का है। ठीक है, लेकिन मेरे से जो कमिटमेंट की उम्मीद लगा रखी है ना यार, मुझे लगता है कि मैं नहीं दे पाऊँगा उसको कमिटमेंट कभी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इनके दोस्त ने क्या कहा है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, बस बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। इनके दोस्त ने क्या कहा है कि वो तेरी उम्मीद है, वो तेरा सपना है, वो तेरा सपना है, ऐसा सपना जो आपके सपने को पूरा कर सकता है। ठीक है, तुझे एक्सेप्ट करना चाहिए उसे, क्योंकि मुझे लगता है ना कि तेरा और उसका जो रिलेशनशिप है ना, ये हो ना हो तेरे को ग्रोथ में लेके जाएगा। तेरे साथ अगर वो बंदा या बंदी जो भी है वो आता है ना, तो लाइफ में तू आगे जरूर जाएगा, लाइफ में तू आगे जरूर 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 जाएगा। ठीक है, प्रिंस ऑफ कप्स, द सन, 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन, आपके दोस्त के जो दोस्त ने कहा है, मतलब कि आपके पर्सन के दोस्त ने जो कहा है वो यही कहा है कि तू सब चीज़ें छोड़, तुझे तो हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देती है। तुझे हमेशा लगता है कि तू कभी जो है ना आगे नहीं बढ़ सकता, या तुझे जो है ना वो कभी खुशी नहीं मिलेगी। तू आगे क्यों नहीं बढ़ता, तू आगे का क्यों नहीं सोचता? तू सिर्फ पीछे की बातें, पीछे की लेकर के चीज़ें चलता रहता है। ऐसे थोड़ी होता है। तू आगे बढ़ और तब तुझे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। रियलिटी को देखना सीख, रियलिटी को पकड़ना सीख। ठीक है, रियलिटी अगर हो ना तो ज़्यादा बेहतर है। किसी भी रिश्ते में रियलिटी होनी ज़रूरी है, और रियलिटी को तू जानता है। अगर तूने उसका साथ छोड़ दिया, ठीक है, तो तेरा फ्यूचर नहीं बन पाएगा। ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि उसके आने से देख तेरी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, तू देख, तू पहले कहाँ था और अब कहाँ है। तुझे प्रपोजल देने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस तूने प्रॉब्लम खुद क्रिएट की है, क्योंकि इंसान प्रॉब्लम खुद क्रिएट करता है। खुद से अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंसान। ठीक है, इसी वजह से तेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं, इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से। तू अगर मेरी बात मानता, तुझे कब का प्रपोजल मैंने कहा था कि तू दे दे प्रपोजल उसको, फिर भी तूने नहीं दिया, तो इसमें गलती तेरी है ना, इसमें गलती तेरी है और किसी की गलती नहीं है। तू मेरी बात मान, तू अभी प्रपोजल देगा उसको, और प्रपोजल ऐसा देना कि फिर तुझे मुड़ना ना पड़े, फिर तुझे सोचना ना पड़े कि हाँ मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुझे। एक क्लियर वे में बोल दे उसे कि हाँ मैं तेरे से प्यार करता हूँ और तेरे साथ ही शादी करना चाहता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है?
तो क्लियर बोल कि ये है मेरे साथ कंडीशन और मैं ऐसा ऐसे चाहता हूँ रिलेशनशिप। देख वो तेरे एक बोलने पे वो खड़ी हो जाएगी या खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तू सिर्फ एक बार बोल के तू देख। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन ने आपके जो पर्सन है उनको समझाया है। अब देखिए इनको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।